हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से, तो आपको यहाँ इस चैनल पर कंप्लीट वीडियोस लेक्चर रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से आपको अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं, जहां मैंने नेम रिएक्शंस कंप्लीट सेकेंडरी लेवल की नेम रिएक्शंस पे बेस्ड वीडियोस बना रखे हैं। दोस्तों, इसके अलावा फिक्स आरएमजेक्स की जितनी रिएक्शंस है वो मैंने डाल रखी है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अपलोड कर रखा है। अब यहाँ आपको सेकेंडरी लेवल का, बीएससी लेवल का और एमएससी लेवल का तीनों का मैटर सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो आप उन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल होगा। हम इससे पहले एल्केन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था, सिस्टमेटिक तरीके से हम डिस्कस करें। दोस्तों, उसमें अपन ने सबसे पहले बात की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक लिया है एल्केन। सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसमें अपन ने लिया है एल्केन, और एल्केन के अंदर दोस्तों प्रिपरेशन मेथड अपन ने कंप्लीट कर ली थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी थी। इन सभी के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है एल्केन की, जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, जो इनिशियल और प्रोपगेशन स्टेप्स है वहां से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि इनमें से इनिशिएशन स्टेप्स कौन सी होगी, या प्रोपगेशन या टर्मिनेशन स्टेप कौन सी होगी। ऐसे ही एरोमेटाइजेशन में अनब्रांच एल्केन, जो कि 6 कार्बन या 6 से ज्यादा, जैसे 7 कार्बन, तो एरोमेटाइजेशन में बेंजीन और बेंजीन का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे टोलोबिन है, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां से करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन यहाँ तीन टाइप का मिलेगा आपको दोस्तों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। किस ऑक्सीडेशन में क्या होगा ये अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आइसोमेराइजेशन, यहाँ आपको कैटलिस्ट के बारे में जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, कि इस आइसोमेराइजेशन में एक आइसोमर्स होता है, जनरल कंपाउंड होता है, वो किस तरह से अपने आइसोमर्स में डिकम्पोज हो जाता है या आइसोमर्स में चेंज हो जाता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और एक्शन ऑफ हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ जब किसी हाइड्रोकार्बन को स्टीम या वाटर वेपर से रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, और अपन जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो वाटर गैस या सिन गैस कहलाता है। तो ये सभी के सभी रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा इन दोनों रिएक्शंस के बारे में, कंप्लीट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटाइजेशन। अगर मैं बात करूं दोस्तों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन दोस्तों आपको अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, या हो सकता है कि आपको X2 दे करके हाई टेम्परेचर दे दिया जाए। क्या कह रहा हूं, हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, तो यहां क्या होगा, यहां ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और फिर वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होकर के या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपको एल्केन लाइट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं किसी एल्केन की, तो अगर एल्केन किसी हैलोजन के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट या यूवी रेज या हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, तो यहां से ये HX रिमूव होकर के अपने को क्या मिल जाता है दोस्तों, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ बात ये है कि यहाँ इसकी जो मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर आपने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का कभी एग्जाम दिया हो दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ 3 स्टेप्स की बात करेंगे, एक इनिशिएशन स्टेप, दूसरी प्रोपगेशन स्टेप और तीसरी टर्मिनेशन स्टेप। इन तीनों में से किसी एक स्टेप को देख करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अपन इनिशिएशन स्टेप की। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, ये जो X2 है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से, ध्यान रखना दोस्तों, होमोलाइटिक क्लीवेज से, यहां ध्यान रखना जो क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज का अपन मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, कि अगर ये कंपाउंड जैसे X2 मॉलिक्यूल है, इस X2 मॉलिक्यूल के दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डेड, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
और ये एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा, और ये एक्स रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये थी इनिशियल स्टेप। तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशिएशन स्टेप में H2 मॉलिक्यूल एक्स रेडिकल में कन्वर्ट होता है। क्या कह रहा हूं? H2 मॉलिक्यूल एक्स रेडिकल में कन्वर्ट होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप में दोस्तों प्रोपोगेशन, क्या होगा? प्रोपोगेशन होगा। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्या होगा? CH4 लिया मैंने, होमोलैटिक क्लीवेज होगा यहाँ पर। अब यहाँ होमोलैटिक क्लीवेज होगा इस एक्स रेडिकल की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये रेडिकल इस CH3 को अलग कर देगा, यानी CH3 रेडिकल बना लेगा और ये HH का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ ये अपने पास बन गया मिथाइल रेडिकल। क्या बन गया दोस्तों? मिथाइल रेडिकल। अब देखिए दोस्तों, ये मिथाइल रेडिकल फर्दर किसी H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर इनका वही होमोलैटिक क्लीवेज होगा। ये X रेडिकल इस CH3 से जुड़ करके CH3X बना लेगा और ये X रेडिकल बन जाएगा। हो सकता है ये फर्दर रिएक्ट करे, बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है दोस्तों। ये X रेडिकल CH3X वापस किसी X रेडिकल से रिएक्ट करे, तो यहां से फिर एक हाइड्रोजन रेडिकल या हाइड्रोजन रेडिकल इस HX से जुड़ करके CH2X रेडिकल बना ले और HX बना ले। ये सारे की सारी प्रोपोगेशन स्टेप्स का ही पार्ट है जाना है दोस्तों। फिर ये CH2X रेडिकल वापस किसी X मॉलिक्यूल से लेकर करके CH2X2 का फॉर्मेशन कर ले। तो ये जितनी भी स्टेप्स देख रहे हो दोस्तों, ये सारी की सारी प्रोपोगेशन स्टेप्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोपोगेशन स्टेप्स। अब होगा क्या? ये जो रेडिकल्स बन रहे हैं CH3 रेडिकल, X रेडिकल, या X रेडिकल या H रेडिकल, ये सारे के सारे वापस टर्मिनेशन स्टेप में लास्ट में नए कंपाउंड का कन्वर्ट होकर के या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करके रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं। क्योंकि ये रेडिकल हो सकता है कि CH3 जुड़ जाए, इथेन बना ले, हो सकता है CH3X से जुड़ करके CH3X बना ले, हो सकता है X इस X से जुड़ जाए H2 मॉलिक्यूल बना ले। तो इस तरह से ये रेडिकल्स वापस आपस में बाइंड होकर के टर्मिनेशन स्टेट में कंप्लीट होकर के या एड होकर के रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए, इसके टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप अपने पास है टर्मिनेशन स्टेप, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करने वाली स्टेप, रिएक्शन को एंड करने वाली स्टेप। इसमें होगा कि अगर CH3 रेडिकल उसी CH3 रेडिकल से अगर बाइंड हो जाए दोस्तों तो इथेन बन जाएगा। हो सकता है ये CH3 रेडिकल किसी X रेडिकल से जुड़ करके CH3X बना ले, या हो सकता है किसी X रेडिकल से ये X अटैच होकर के X2 मॉलिक्यूल बना ले। तो ये जो स्टेप्स आती हैं दोस्तों, ये आती है टर्मिनेशन स्टेप में। अब ध्यान रखना कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये जो CH3X है ये अपना मेन प्रोडक्ट होगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेक कर लेना। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, मेजर जो बन रहे हैं, वो प्रोपोगेशन स्टेप में बनते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थी टर्मिनेशन स्टेप और प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अपन ने क्या बना लिया दोस्तों? एल्केन हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों सेकंड रिएक्शन एरोमेटाइजेशन, इसकी बात करें अपन एरोमेटाइजेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा दोस्तों कि इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, यहाँ जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करेंगे हाई टेम्परेचर पर, या आपको मिल सकता है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। ये कैटलिस्ट आपको किसी में से इनमें से किसी का भी प्रेजेंस में एन या कोई भी अनब्रांच एल्केन किसमें चेंज हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। चलिए बात करें तो सबसे पहले बात करें किसी हेक्सेन की, जो कि अनब्रांच होगा दोस्तों, और 6 कार्बन। ध्यान रखना मिनिमम 6 कार्बन और 6 कार्बन से ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। और ये मैंने ले लिया इनकी में किसी की भी प्रेजेंस में, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से एक एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये लीजिए, इसको आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ये अपने पास बन गया दोस्तों बेंजीन। और अपन जब बेंजीन को अपन पढ़ेंगे दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड्स को, तब अपन यहां से इसको इनिशियल रिएक्टेंट या इनिशियल जो भी होगा रिएक्शन को इनिशिएटर बना करके अपन यहां से कन्वर्जन या एबिसिशन जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये अपने पास बन गया बेंजीन। ऐसे अगर दोस्तों ये था एन हेक्सेन। अब याद करो, अगर आपने कभी ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ी हो दोस्तों, ग्लूकोज और ग्लूकोज को रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में रिएक्ट करवाया हो, तो ये ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का दूसरा नाम है दोस्तों डेक्सट्रोज शुगर। क्या कहते हैं दोस्तों? डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। और ये डेक्सट्रोज शुगर रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एन हेक्सेन में। और ये एन हेक्सेन जब इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अगर दोस्तों अगर अपन एन हेप्टेन की बात करें, एन हेप्टेन की बात करें तो यहां पर ये 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी दोस्तों, और ये मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड लग जाएगा इस पर। तो इस तरह से अपन टोलुइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों इन कैटलिस्ट के बारे में कि इस रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं जिससे एक एन हेप्टेन डायरेक्ट टोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक एन हेक्सेन एक डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब बन कैसे रहा है दोस्तों, ये बेंजीन बन कैसे रहा है, एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। इसमें होगा क्या दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस टोलुइन की, तो ये कुछ हाइड्रोजन्स हैं इस तरह से, मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूं दोस्तों। ये लीजिए CH, ये CS2, ये CS2, ये CS2 और ये CS3 आगे लास्ट वाला। ये लीजिए, इसको आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहां से पहले इन दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, एक बार साइक्लिक रिंग बना लीजिए दोस्तों, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा उसको समझना। CH, यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, ये CS2, ये CS2, ये CS2 और ये CS2, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिलीज करना है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से H2 निकल जाए, फिर ये यहाँ पर अटैक करके ये H2 निकल जाए, फिर ये H यहाँ अटैक करके ये H मार जाए। तो इस तरह से ये H2 निकल गया, ये CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये लीजिए, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये लीजिए, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से अपन हाइड्रोजन की एंड जो मिनिमम 6 कार्बन है, 6 कार्बन और 6 कार्बन से ज्यादा वाला का, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एरोमेटाइजेशन करवा करके इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, बेंजीन और टोलुइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। आपको रेगुलर ये वीडियोस डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलेंगे 7 to 7 डेज दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक जो रिमेनिंग है, ये दोनों रिएक्शंस करवा चुके हैं, रिमेनिंग टॉपिक के साथ में कल वापस मिलता हूं दोस्तों। तब तक के लिए बाय, सी यू।